फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। मैं समय और कार्य इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए कल क्लास नहीं हो पाई थी तो आज मैं आपको दो क्लास दूंगा। एक क्लास ये मिलेगी और एक क्लास आपको करीब 10 बजे के आसपास मिल जाएगी रात में। दो क्लास आज आपको मिलेगी। तो शुरू करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए जो मैं पढ़ाऊंगा इसको एक सीक्वेंस से अगर प्रॉपर ढंग से पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आपको टाइप करके भी बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखिए मैंने लिखा है कि दो व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दो व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको सभी टाइप करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम लोग तीन व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर जो आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो डबल व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और भी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में दो व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसमें जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकती है मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है, अगर मैं मान लो ये क्या एनी वर्क लिख रहा हूं, ये क्या मैंने कर दिया एनी वर्क यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर ये कोई कार है, अब इस कार में कोई व्यक्ति लगा दे रहा हूँ और पहले एक दो व्यक्ति लगा रहा हूँ। पहले व्यक्ति का नाम क्या दे रहा हूँ, इसका ए दे रहा हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हैं, राम मोहन सोहन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, ए दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर जो भी कार्य अगर मैं इस व्यक्ति से कराऊं तो ये इसे 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम मैं क्या दे दूं, बी दे दूं। दूसरे व्यक्ति का नाम मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। अब इसके अंदर जो भी कार्य अगर बी वाले व्यक्ति से कराऊं तो ये इसे 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर वैसे तो सिंगल पता है कि अगर ये कोई कार्य ए 10 दिन में करेगा, बी इस कार्य को कितने 20 दिन में करेगा। तो जो प्रश्न आपसे पूछेगा कि अगर दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें, ए प्लस बी दोनों व्यक्ति क्यों साथ साथ मिलकर कार्य करें, तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, यानी जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आपका बनेगा। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे इस बात को देखते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चल गया इसके अंदर टोटल कार्य कितना है, 20 है। अब कि एलसीएम इन दोनों का निकालने के बाद आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बढ़ जाएगी और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, आप कहेंगे कि सर 1 बढ़ जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि जो ए है एक दिन में 2 काम करा और जो बी है एक दिन में कितना 1 काम करा, यानी इनकी इफिशियंसी पता चल गई, कार्य करने की क्षमता पता चल गई। और कहा कि दोनों मिलकर ना, अगर मैं दोनों की कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर अगर दोनों की कार्य मिला दे दोनों मिलकर 3 काम करेंगे और करना कितना 20। तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये 3 छक्का 18 और बचा कितना 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दें, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। आप बता सकते हैं कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ये इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है कि आपको 100% सब कुछ समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या हुआ होगा। अब देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया दो व्यक्ति से रिलेटेड। अब दो व्यक्ति से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते इस पर मैं आपको सभी बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उन्हीं उसी कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। तो इसे देखिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वैसे करेंगे, और दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से लिखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे कि सर ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो 15 दिन आप लिखेंगे। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालना अब मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहली क्लास मेरी क्या थी, एलसीएम और एचसीएफ की ही थी। तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालना वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप एलसीएम आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा। अब देखिए करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 4 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कहेंगे भाग सर कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। डिवाइड करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ए की इफिशियंसी कितना 4 है और बी की इफिशियंसी कितना 3, यानी ये एक दिन में 4 काम कर रहा है और जो बी एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है। तो कहा क्या, एक साथ मिल करके ना अगर मैं दोनों की कार्य जोड़ दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 7 काम करेंगे, और करना कितना है, 60 काम करना है। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे 7 वाटे 56 हो गया, और बचा कितना 4, 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा, ये 8 सही 4/7 दिन। तो अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन का मैच करें। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे इस प्रश्न को आप एग्जाम में अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अब सीखा जाए एग्जाम में हम लोग कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में देखिए आप एग्जाम में कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले ये देखिए ए किसी कार्य को इतने दिन में करा, बी उसी कार्य को 20 दिन में करा, तो पूछा कि दोनों साथ मिलकर के ना, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर अगर इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आएगा, और ये टोटल वर्क है। अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 4 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। मुझे ये पता है, ये इतना दिमाग में पता है कि ये ए का मान है और ये बी का मान है, इतना मुझे पता, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर 7 मिलेगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 वाटे 56 हो गए, और बचा कितना 4, 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। तो एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। देखिए ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो इसका तरीका मैंने आपको एग्जाम वाला भी बताया, और नॉर्मली कैसे करेंगे वो तरीका भी मैंने आपको सिखाया। तो अगर आप यहाँ से लिखेंगे, राम को हम लोग आज से इंडिकेट कर रहे हैं, राम किसी कार्य को ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो 20 दिन आप लिखेंगे। और जो कृष्णा है, कृष्णा को हम लोग कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए ये तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में, कि आप एलसीएम देख करके कैसे बताएंगे, ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया। मैंने यहाँ देख करके बताया कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये तरीका सिखा चुका हूँ आपको। अब इसके बाद करना है कि इससे डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा। तो पूछे कि दोनों मिल करना, अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। कितना करना कितना है, 60। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार। आप कह सकते हैं कि सर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में समाप्त करेंगे। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगर आप एग्जाम के पर्पज से लगाना चाहते हैं तो आप एग्जाम के पर्पज से ऐसे लगाएंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया आप वैसे लगाएंगे। एग्जाम के पर्पज से आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर 60 आ गया। अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 3 60 हो गया, और 30 से डिवाइड करूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60।
अब देखिए ये ए है ये बी, इतना मुझे लिखना नहीं, ये मुझे माइंड में पता है। इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। आप कह सकते हैं कि सर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 डे में समाप्त करेंगे। यही इसका आंसर। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, बाकी आप इसको ऐसे लगाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त होने में कितना समय लेंगे, आपसे ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले अगर कोई कार्य है तो डी अकेले उस कार्य को 18 दिन में करने के लिए कह रहा है, 18 दिन में कर सकता है या करने के लिए कह रहा है। ई जो है उसी कार्य को आधे समय में करने के लिए, इसका मतलब ये कि डी अगर 18 दिन का समय ले रहा है तो ये क्या करेगा, इसका आधे समय में करेगा। कहने का मतलब ये कि यहां से कितना दिन का समय लेगा, ये आप कहेंगे कि सर ये 9 दिन में उसी कार्य को करेगा। अब इतना क्लियर है, तो यहां से मुझे लिखना है, आप लिखिएगा डी किसी कार्य को अगर 18 दिन में करने के लिए कह रहा है और जो ई है ई उसी कार्य को इससे आधे समय में करने के लिए कह रहा है, कि मतलब ये अगर 18 दिन का समय ले रहा है तो ये कितना 9 दिन का ये समय लेगा। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये भाग 2 बार जाएगा। ऐसा करने के बाद मुझे डी और ई की इफिशियंसी पता चल गई और कहा कि दोनों एक साथ कार्य करवाना है। तो अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ूंगा तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे और करना कितने 18। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप एग्जाम के पर्पज से लगाना चाहते हो तो मैं आपको वो भी तरीका सिखा दे रहा हूं, कैसे इस प्रश्न को आप एग्जाम में करेंगे। एग्जाम में कैसे करना वो तरीका सीखा जाए। ए किसी कार्य को 18 दिन में करने के लिए कह रहा है और जो बी आधे समय का मतलब कितना हो जाएगा 9। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा, अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा। दोनों मिलकर कितना काम करे, 3 काम, और करना कितना 18। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 डे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। 2 तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, एग्जाम में कैसे करेंगे और ऐसे नॉर्मली कैसे करना है, मैं आपको दोनों तरीका लेके चल रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्हें साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न मैंने लिया है 2024 में जो पूछा गया, सीएचएसएल का है। सबसे पहले अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं, मैं इसको एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ। बाकी आप इसका दूसरा यानी पहला तरीका आप लिख सकते हैं, मैं इसको वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में इसे सॉल्व करेंगे। ये वाला तरीका कर लेंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है इसको कर लीजिएगा। एग्जाम में कैसे करेंगे ये तरीका सीखते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आप कहेंगे सर जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया 40। यही इसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। अब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। 40 से डिवाइड करूंगा तो भाग 1 बार जाएगी। ये ए का मान है और ये बी का मान है। पूछा क्या, दोनों मिल करना है। अगर दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे एक दिन में, और करना है कितना 40। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। इसका आंसर जो कितना आ गया 8 दिन या 8 डेज आप लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। इस टाइप में एक प्रश्न और देखते हैं, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां बनाने में कितना टाइम लेंगे, हमसे ये पूछा गया कि कितने दिनों में बना लेंगे, यही हमसे पूछा गया। तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। जग्गू को हम लोग जे से इंडिकेट कर दे रहे, आप यहाँ पे लिखिएगा जग्गू को जे से इंडिकेट कर रहे हैं, कितने दिन में बनाने के लिए कह रहा है, ये एक कुर्सी बनाने के लिए कितने दिन में, 3 दिन में कह रहा है। और दूसरा नाम क्या है, रब्बू। रब्बू को हम लोग आज से इंडिकेट कर दे रहे हैं और रब्बू कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 4 दिन में बनाने के लिए कह रहा है एक कुर्सी।
इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे आप कहेंगे कि सर इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया 12। ये मेरा क्या आ गया, एक तरह से टोटल वर्क आ गया, ये एक तरह से क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो इसकी इफिशियंसी पता चल जाएगी 4 आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितना आ गई, 3 आ गई। अब देखिए करना है कि अगर मैं इन दोनों को कहा कि वे एक साथ मिलकर के अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर 7 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे और करना है कितना, इतना। ये तो मुझे पता चल गया कि जैसे मैं आपको पीछे बताता था कि कोई काम रहता था, जैसे अगर मैं मान लो ये एनी वर्क रहता था, एनी वर्क रहता था तो एक काम करने में इन्हें इतना टाइम लगता था कि नहीं लगता था। पीछे जब हम लोग निकालते थे तो इस कार्य को ये लोग इतने दिन में समाप्त कर लेते हैं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। लेकिन ये पूछा क्या, हमसे ये पूछा गया कि उसी तरह की 14 कुर्सियां बनानी है, यानी उसी तरह का 14 काम करना होगा तो कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि एक कुर्सी बनाने में इतना समय लगेगा, एक कुर्सी बनाने में इतना समय लगेगा। तो पूछा कि उसी तरह की 14 कुर्सियां बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 14 का मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा ये 2 बार में कटेगा और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 28 हो गया। आप कह सकते हैं कि उसी तरह की 14 कुर्सियां बनाने में इन्हें कितना समय लगेगा, 28 दिन का समय लगेगा। अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन, सॉरी ये 24 आएगा, सॉरी ये 24 रहेगा, 4 रहेगा, 24 रहेगा, 12 गुना 24 हो जाएगा। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर 2 देखा है, ये 4 है, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये 4 है। अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए। अब देखिए टाइप नंबर 2 में हम लोग इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसे मैं आपको पहले डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपसे ये पूछा गया। ये जो 1/5वां भाग का मतलब क्या, इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है, ये क्या एनी वर्क है, ये कोई कार्य है। पंकज क्या करा, पंकज जो है इस कार्य को अपने हिसाब से 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। अगर ये इसने अपने हिसाब से इसको 5 भागों में बांट दिया, अब ये कहा गया कि इसको एक भाग करने में इतना समय लगे। 5 भागों में से एक भाग करने में, देखिए 5 भागों में डिवाइड कर दिया इसने कार्य को, एक भाग करने में इसे कितना समय लग रहा। आप कहेंगे कि अगर सर इसे एक भाग करने में 6 दिन का समय लग रहा, तो मैं अगर इससे टोटल कार्य कराऊंगा तो ये टोटल कार्य कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे कि सर ये टोटल कार्य जो 30 दिन में करेगा। 6 पचे कितना, 6 करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा, ये 30 दिन का हो जाएगा। इतना क्लियर है। आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे जो 1/5 लिखा इसका मतलब यही होता है। अब देखिए कार्य यही, जो कार्य यहाँ पे था वही कार्य ये भी है। ये कार्य दोनों सेम है, लेकिन जो जगत है उसी कार्य को अपने हिसाब से कितने भागों में बांट लिया। ये जो कार्य दोनों का सेम था, लेकिन पंकज अपने हिसाब से इसको 5 भागों में बांट लिया और जो जगत उसी कार्य को इसने 4 भागों में इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब इसको देखिए एक भाग पूरा करने में इसे कितने दिन का समय लग रहा, 8 दिन का समय लग रहा। 8 दिन का ये समय लग रहा है। अगर एक भाग करने में 8 दिन का समय लग रहा है तो इसको टोटल अगर कराऊंगा तो टोटल कितना लगेगा, 8 चौको 1 2 3 4, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। अगर मैं टोटल कार्य जगत से कराऊंगा तो ये कितने दिन में करेगा, ये 32 दिन में करेगा। अगर वही काम दोनों के सेम है लेकिन ये अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, काम दोनों का सेम है, इक्वल है। अब ये अपने हिसाब से इसे 5 भागों में बांट रहा है, अपने हिसाब से 4 भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब है कि काम तो वही है। अगर ये टोटल कार्य में किससे कराऊं, पंकज से कराऊं तो 30 दिन में करेगा, और अगर वही टोटल काम है किससे, जगत से कराऊं तो 32 दिन में करेगा। तो अब देखिए प्रश्न आपका ये बन गया कि पंकज किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और जगत उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपको ये बताना। ये तो मैंने फिगर आपको समझाने के लिए बताया, आपको फिगर नहीं बनाना, आप ऐसे डायरेक्ट करिएगा, छोड़िए उस चीज को, आप डायरेक्ट ऐसे करिएगा, यहां से करिएगा। देखिए एक रेशियो का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे
कि सर एक रेशियो का मान कितना दिया गया 6 और नीचे किसको शो करेगा, टोटल को शो करेगा। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। आप कह सकते हैं यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 25 30। यानी किसी कार्य को जो पंकज है, पंकज कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। और जगत का निकालेंगे तो एक रेशियो का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। टोटल कार्य कितना दिया गया, 4। टोटल का मान पता करने के लिए आप यहाँ से लिखेंगे जगत को जैसे इंडिकेट कर रहे, ये कितना हो गया, 8 चौको 32। अब देखिए यहाँ से मेरा जो प्रश्न बन गया सेम पहले वाले की तरह बन गया जो मैं आपको टाइप 1 में बताया था। टाइप 1 में यही तो बताया था, पंकज किसी कार्य को 30 दिन में करेगा, जगत उसी कार्य को 32 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया। अब इसका लगाने का तरीका आप सीख चुके। इन दोनों का करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 के अलावा कोई भी नहीं है जो बड़ा से बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा 16 बार में कटेगा, 16 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 16 ये कितना हो गया, 48 हो गया। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने एलसीएम वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि बिना एलसीएम निकाले आप इस प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ पे देख करके बता सकता हूँ कि इनका एलसीएम कितना आएगा। ये तरीका आप भी सीख सकते हैं उस क्लास को देखने के बाद। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद की करना कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे अगर डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 15 बार जाएगी। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। कहा क्या, दोनों मिलकर ना, दोनों मिलकर कहा गया ना, अगर मैं दोनों के कार्य को जोड़ दूंगा तो दोनों को जब कार्य को जोड़ूंगा तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। आप कहेंगे सर ये 31 काम करेंगे। और करना कितना, इतना। अगर मैं इसमें 31 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे लगता है कि ये 31 से कितनी बार जाएगा। आप कहेंगे सर ये एक बार जाएगा। 31 से कम कितना हो गया, 31। और बचा कितना, 17। 17 इधर जाएगा, 170। 170 और भाग 31 से डिवाइड करेंगे 170 में तो 31 बचे कितना होता है, 155 हो जाएगा। यानी 5 बार भाग जाएगी, 5 बार भाग जाएगी। फिर देखेंगे तो 31 बचे कितना हो जाएगा, 155। बचा कितना आपका, 15। 170 में से 155 घटाएंगे तो बचा कितना आपका, 15। अब 15 में भाग तो जाएगी नहीं। जैसे यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो वहां पे कितना हो गया, 150। अगर आप 15 देखिए किस में दिख रहा है तो 15 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। अब बचा कितना, आप कहेंगे सर ये 15 बचा। यहाँ पे मैंने दशमलव लगाया, यहाँ पे कितना हो गया, 150। अगर मैं 31 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 के आसपास जाएगा। लेकिन हम लोग अगर उसे समथिंग कितना मान ले, 5 के आसपास मान ले तो ये आएगा। ये तो बहुत दूर हो जाएगा, 8 बार तो जाएगा नहीं। अगर 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार नहीं जाएगा। ये किसके नजदीक दिख रहा है, आप कहेंगे सर ये 5 के नजदीक दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे जब डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 4 बार जाएगा। फिर इसके बाद कुछ आएगा तो उसको हम लोग मान लेते हैं लगभग कितना, 0.5 मान लेते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आप इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो तरीका सीखते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका हम लोग सीखते हैं। एग्जाम में कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ से देखिए एक रेशियो का मान यहाँ से आपको निकालेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया। कितना आ जाएगा, 30 आप लिखेंगे। कितना आ गया, 30 लिखेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे ये कितना हो गया, 8 चौको 32 हो गया। आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। आएगा इतना। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में। और इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में। अगर दोनों की कार्य आपको पता चले करना कितना, दोनों मिलकर के इतना, इन दोनों को जोड़ेंगे 31 से डिवाइड करेंगे और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये वाली लाइन आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। डायरेक्ट ये लिखेंगे और इसके बाद डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस टाइप में कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एग्जाम में कैसे करना और इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो तरीका भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ से एक रेशियो का मान आपको दिया गया, आप यहाँ से 1 रेशियो = 5 है और टोटल को ये शो करेगा।
तो यहाँ से देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, एक से तो ये कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। 5 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए अगर अकेले उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। क्लियर इतना? आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इक्वल टू कितना, यहाँ से दिया गया 10, तो यहाँ से 2 का मान, 2 रेशियो का मान कितना दिया गया 10, तो हमेशा आपको एक रेशियो का मान पता करना होगा। जब एक रेशियो का मान पता करेंगे तो एक रेशियो का मान पता करने के लिए 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी ये। अगर 10 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो भाग 5 बार जाएगी। यहाँ पे देखिए इसमें डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो अब मुझे डिवाइड करना होगा, एक रेशियो का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 5 आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 आ गया, और नीचे वाला किसको शो करेगा, टोटल को शो करेगा। तो जितनी बार डिवाइड हुआ उसका ला करके 5 में मल्टीपल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, किसी एक को काट करके आप मल्टीपल कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये 75। 25 तियां, जैसे 5 से इसको काटूंगा 3 बार हो गया, 3 का इसमें मल्टीपल करूंगा, 25 तियां 75, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इसके बाद प्रोसेस क्या है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और पूछा कि दोनों मिल करने, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर ये 8 काम करेंगे, और करना कितना, इतना। अगर मैं इसमें 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार भाग जाएगी, 8 9 72 हो के, और 3 बचा, 3 में 8 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको क्या करिए, इसी तरह से छोड़ दिए, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका हम लोग सीखते हैं, एग्जाम में कैसे करना है। अगर आप देखिए एग्जाम में करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, 5 3 15 हो गया, आपके पास ये 15 दिख रहा है, और यहाँ से इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 हो गया, 5 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 25। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया, 75, और इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा। इन दोनों को जोड़ करके करना क्या, आपको इसमें डिवाइड करना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 9 कितना 72, और बचा कितना 3 में 8 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ये वाली लाइन देखिए थोड़ी सी, जैसे कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे करेंगे तो ये वाली लाइन आपकी बच सकती है। यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ये चीज यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा गया। अब हम लोग इसे डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में कैसे करना वो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसका जो प्रोसेस है आप यहाँ पे कर लीजिएगा, सेल्फ कर लीजिएगा। एग्जाम में कैसे करना वो तरीका हम लोग सीखते हैं। देखिए अगर यहाँ से आपको हर हाल में एक रेशियो का मान निकालना हो, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया। अगर एक रेशियो का मान 6 आ गया तो टोटल कितना, इतना, तो आप यहाँ से लिखेंगे 6 5 कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये तो मान तो आएगा नहीं, तो यहाँ से आप लिखेंगे कितना हो गया, 25 बटा कितना, या ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 30 लिख दे रहा हूँ, और इसका करेंगे 25 बटा 3 आएगा, 25 बटा 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/3 हो गया। कहने का मतलब कि 25 तो पूरा 3 से कटेगा नहीं, जितनी बार भाग जाती इसका ला करके गुणा करते हैं तो ये 25/3 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा। अब हम लोग करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इसके अंश का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता था लेकिन ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 300 आ गया। आप कहेंगे कि सर ये टोटल वर्क आ गया। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर ये इससे डिवाइड करने पे ये भाग 10 बार जाएगी। क्लियर। अगर इससे डिवाइड करूंगा तो 100 से तो ये कट जाएगा 00 और बचेगा कितना, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो 3 3 का 9।
ये देखिए ए का मान दिया गया और ये जो बी का मान दिया गया। अब प्रश्न में कहा क्या है, प्रश्न में कहा है कि वे एक साथ कार्य करें। अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे, 19 काम करेंगे। अगर 19 से डिवाइड किया जाए या अगर आप ऑप्शन पे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो ऑप्शन में बस इसी तरह से छोड़ दिया, डिवाइड नहीं किया है, तो हमको भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका देखिए बी ऑप्शन सही हो। अगर ये डिवाइड किया रहता तो हम लोग आगे डिवाइड करते, लेकिन ऑप्शन में डिवाइड नहीं है तो हम लोग भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब चलिए हम लोग टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर थर्ड देखा जाए। चलिए टाइप नंबर थर्ड में देखा जाए, अभी हम लोग दो व्यक्ति से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन टाइप करके सॉल्व करें। दो व्यक्ति ही देखेंगे, दो व्यक्ति का ही जिक्र होगा, लेकिन टाइप करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, टाइप नंबर थर्ड है प्रश्न नंबर 9। इसमें देखिए दिया क्या, ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे, लेकिन लग रहा है वो टाइप नहीं हो पाया, लेकिन ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगर आप देखेंगे ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछेगा। आप देखेंगे तो इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है तो मैं आपको डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके करने की कोशिश करेंगे। a+b अगर आप लिखेंगे तो आप यहां से लिखिए a+b किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, तो आप यहां से 24 लिखिए। और यहां से देखेंगे तो b उसी कार्य का 1/3 भाग, 3 भागों में एक भाग अगर ये 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य करने में, टोटल भाग करने में से कितना समय लगेगा, आप इसका ला करके मल्टीपल करेंगे। जब इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये b है ना, तो b आप यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×3 = 36। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो हमसे ये पूछा गया कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जैसे प्रश्न का मतलब है कि अगर मैं ये कोई कार्य है, प्रश्न का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, a+b से कराऊं तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर यही काम मैं किससे कराऊं, b से कराऊं, ये टोटल काम b से कराऊं, तो b इसे अकेला जो 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। कितने दिन में, 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही टोटल कार्य मैं किसके द्वारा कराऊं, a से कराऊं, तो a इसे कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा गया। यही इस प्रश्न का मतलब है। वैसे मैं फिगर बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे फिगर बनाने की जरूरत पड़ गई। अब हमको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, किसी एक को काटिए, 12 दूना 24, 2 बार कटा, 2 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम। आप कहेंगे कि सर जो इनका एलसीएम ये कितना आ गया, 72, यानी टोटल वर्क आपको पता चल गया। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। आपको देखिए फिगर बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ए अकेला टोटल कार्य आपको पता चल गया। अब ये टोटल कार्य किससे कराना है, ए से करवाना है। तो मुझे ये पता करना कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। यानी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जबकि बी अकेला 2 काम कर रहा है। जो बी यहाँ पे वही बी यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप कहेंगे कि सर जो ए है एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो करना कितना, 72। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना आएगा, 72 डे। आप कह सकते हैं कि सर ए अगर अकेले पूरे कार्य को करेगा तो कितना दिन का टाइम लेगा, ये 72 दिन का टाइम लेगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि इस टाइप का ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टाइप में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 कहें या स्टेट 2 में पूछा गया 2022 में। एनटीपीसी का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो सेम पीछे वाले की तरह हमको सॉल्व करना होगा। यहां से अगर आप लिखेंगे एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका भी ये भी आपको बता रहा हूं। ये कितना हो गया, 6 दिन हो गया,
और यहाँ से देखेंगे ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 9 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 दूना 6 हो गया, 2 बार कटा, 2 का लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है, यानी जो एलसीएम आएगा यही टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद करना कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना 3 काम करें, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 काम करे। तो मुझे बी का मान पता करना है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि बी एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा, और करना कितना 18। अगर मैं 1 से 18 में डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं। आप बता सकते हैं कि सर जो बी है अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 18 दिन में समाप्त करेगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगर आप देखिए इसे एग्जाम के पर्पज से लगाना चाहते हैं ना, तो एग्जाम के पर्पज से कैसे लगाएंगे, आप देखिए एग्जाम में आप कैसे लगाएंगे इस चीज को देखते हैं। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। इतना क्लियर है, यानी जैसे एलसीएम निकालेंगे ये क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये अपने आपको पता रहना चाहिए ये टोटल वर्क है। अब इसके बाद इससे डिवाइड करूंगा तो 3 बार जाएगा, 9 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब मुझे 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। इतना मुझे क्लियर है कि ऊपर वाला a प्लस बी का मान है और नीचे किसका मान है, ये आप कहेंगे सर a का मान है। अगर यहाँ पे a प्लस बी है और नीचे a का मान है, अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो जो 1 आएगा ये किसका मान आएगा, आप कहेंगे सर b का मान आ गया। और ये टोटल कार्य b से करवाना तो इससे डिवाइड करेंगे, b एक दिन में काम करना कितना 18। तो अगर आप 18 में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं 1 से, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम में चाहे तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, ये वाला स्टेप लिखने से आप बच सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, आपसे ये पूछा गया। एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, बाकी आप इससे लगा सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था आप वैसे लगा सकते हैं, हम लोग एग्जाम के पर्पज से लगा रहे हैं। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद 120 आ गया। अगर 40 से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। 30 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर। ये देखिए ए है, ए का मान दिया गया और ये ए प्लस बी दोनों का मान दिया गया। अगर मैं यहाँ से इसको घटा दूंगा, ये ए का मान है ये बी का मान है ना, अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूंगा तो 1, जो 1 आया ये किसका मान आया, बी का। ए का मान 3 है और नीचे ए प्लस बी का मान कितना 4 है। अगर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बी का मान ही पता चलेगा। अब ये टोटल कार्य किससे करवाना, आप कहेंगे सर बी से करवाना है। अगर बी से यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर अगर टोटल कार्य बी करेगा अकेले तो कितने दिन का टाइम लेगा, 120 दिन का टाइम लेगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, तरुण और रवि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेले तरुण उसी कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकता है। अकेले रवि कितने घंटे में कार्य पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखिए एसएससी का इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स रेलवे के अलावा अगर एसएससी का एग्जाम देना चाहता है तब भी उसके लिए जो क्लासेस मेरी चल रही है, कह सकती है जो मेरा कोर्स है, तब भी सफिशिएंट रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस इसमें एसएससी का भी इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे अगर चाहे तो प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से कर सकते हैं, एग्जाम में जैसे करते वैसे करना चाहते तो वैसे कर सकते। दोनों तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो हम लोग एग्जाम वाला तरीका कर लिया जाए, आप यहाँ से एग्जाम वाला तरीका कर लिया जाए, ठीक है, या यहाँ पे करके ही दिखा दो। ये करेंगे तो तरुण हो गया, तरुण प्लस रवि दोनों मिलकर एक कार्य को 40 घंटे में ये करने के लिए कह रहे हैं। इतना क्लियर है। अब यहां से देखेंगे अकेले जो तरुण है उस कार्य को 50 घंटे में करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है ना,
इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आएगा। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे ये क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 5 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 4 बार में कट गया, 4 बार में कटेगा। अब यहां से देखेंगे दोनों मिलकर एक दिन में कह सकते हैं दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, और तरुण अकेला 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। अब हमको देखिए ये टोटल कार्य किससे करवाना, आप कहेंगे सर रवि से करवाना है। तो जो तरुण यहाँ पे वही तरुण यहाँ पे भी, अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो रवि है 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। अगर 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो कितना काम करना है, इसको 200 काम करना है, तो कितना टाइम लेगा, आप कहेंगे इसको 1 से ला करके डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, इससे 200 घंटे का टाइम लगेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे देखिए एग्जाम में वाला तरीका करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। एग्जाम में आप कैसे करेंगे वो तरीका भी आप सीख लीजिए, एग्जाम में कैसे इसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद 200 आ जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर ये 4 बार जाएगी। इतना क्लियर है। ऊपर देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के तरुण और रवि दोनों मिलकर के, जबकि नीचे ये तरुण है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ये जो 1 आया है ये किसका मान है, रवि का। यानी रवि जो है 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, करना कितना, 200 काम करना है। तो अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, उसे कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे कि सर उसे 200 घंटे का टाइम लगेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। एग्जाम में आपको ऐसे करना, बाकी मैं यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 15 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2022 में। देखिए मैं एसएससी का क्वेश्चन भी थोड़ा इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ताकि जो लोग एसएससी का पेपर देना चाहते हैं आगे कभी, तो उनके लिए भी ये जो मेरा कोर्स है वो काम आए। सबसे पहले अगर आप इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। एग्जाम में कैसे करना वो तरीका आपको सिखाया हूँ, और दूसरा तरीका मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एग्जाम वाला बताऊंगा। आपको करने के इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 पचे 15, 5 बार कटा, 5 का लाके गुणा करेंगे, 18 पचे कितना गई, 90। जैसे आपने एलसीएम लिया आपको क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 18 पचे 90। मुझे इतना पता है, इतना मुझे माइंड में पता है कि ये a प्लस बी का मान है, और ये किसका मान है, ये अकेले a का मान है। तो मुझे लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, a प्लस बी, और यहाँ पे a लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, और ये किसका मान आ जाएगा, b का मान आएगा। b का मान आ गया, आप कहेंगे हाँ सर। b 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, करना कितना, 90। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर जो इसका आंसर आ जाएगा वो 90 दिन आएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। बाकी आप इसे प्रोसेस से कर लीजिएगा, मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूं, आप इससे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि अनमोल और असीमा एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, ये पूछा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया, CBT 2 में पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी आप उससे लिखिएगा। अनमोल जो है किसी काम को अकेले कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। फिर जब ये गरिमा के साथ मिलकर के 15 दिन में करने के लिए, अनमोल जो है जब गरिमा के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तो कब काम कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में। तो यहाँ पे मैं अनमोल प्लस गरिमा लिख दे रहा हूँ, कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। फिर क्या कहा गया, जबकि अनमोल तथा असीमा एक साथ मिलकर के 20 दिन में करने के लिए कह रही, तो अनमोल को हम लोग ए से इंडिकेट कर दे रहे, और ये क्या असीमा है ना, असीमा को हम लोग ऐसे कर दे रहे, असीमा। ठीक है, असीमा यानी एस में कर दिया। इन दोनों का कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 20 दिन में करने के लिए कह रहे। अब करना क्या आपको, इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है।
अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। अब देखिए 60 आ गया और यहाँ पे कितना है 25। अगर आप 60 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया और यहाँ पे 25। देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 5 है। तो 5 से इसको काटूंगा कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो 300 आ गया। इनका कह सकते हैं कि इनका जो एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया और यही टोटल वर्क है। अब कि इसके बाद करना क्या, आपको इससे डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे जब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 12 बार जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 15 दूना 30, तो कह सकते हैं ये 20 बार में कटेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 15 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। देखिए मुझे किसका मान निकालना है, गरिमा और असीमा का मान निकालना है कि गरिमा और असीमा एक एक दिन में कितना काम कर रही है। अगर देखेंगे तो गरिमा और यहाँ पे जो असीमा, इन दोनों का मान मुझे पता करना है, इसका और इसका मान पता करना है। अब यहाँ पे देखेंगे अनमोल और गरिमा कितना एक दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 20। जबकि अनमोल अकेले कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे सर 12। अगर मैं 12 इसमें से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चलेगा गरिमा कितना काम कर रही है, 8 काम कर रही है। कितना काम कर रही, 8 काम कर रही है। अगर गरिमा 8 काम कर रही है और अनमोल देखेंगे यहाँ पे कितना, इसका मान कितना है 12। अगर इसमें से 12 मैं घटा लूंगा तो जो असीमा ये एक दिन में कितना काम करे, आप कहेंगे सर 3 काम। इसका मान देखिए अनमोल का मान 12 है। अगर 12 को मैं 15 में से घटा लूंगा तो मुझे इसी का तो मान पता चलेगा असीमा का, आप कहेंगे हाँ सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गरिमा एक दिन में 8 काम करे और असीमा जो एक दिन में 3 काम करे। पूछा कि हमसे दोनों मिल करके ने, अगर दोनों के कार्य मिलाएंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11। अगर आप इससे 11 को डिवाइड करेंगे, लेकिन ऑप्शन पे थोड़ा नजर डालें तो इसने पूरा डिवाइड नहीं किया, तो हम लोग भी डिवाइड नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। देखिए आप इसे एग्जाम के पर्पज से कैसे करेंगे वो तरीका आप साइड में यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कर लीजिएगा, एक बार अपने से खुद से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखिए कि ग्रुप डी का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है। ये प्रश्न काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशन इसने दे दिया, कंडीशन इसने ये दे दिया कि जो बी है ये केवल प्रतिदिन आधे दिन ही काम करता है, यानी पूरा दिन काम नहीं करता है, बी केवल आधा दिन काम करता है। ये कंडीशन अप्लाई कर दिया है बीच में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। आप यहां से लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, आप कहेंगे कि सर ये 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। क्लियर है। जबकि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ए अकेले 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आपको करना है कि इन दोनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, 4 से ये भी कट रहा है, आप कहेंगे सर 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 से काटे हैं 3 चौको 12, कितना आ जाएगा 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। देखिए अब इसके बाद करना है कि आपको इससे डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का मान इतना है और यहाँ पे ए का मान 3 दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे किसका मान पता चलेगा, आप कहेंगे सर ये बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए मुझे बी का मान पता चल गया। अब कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या, इस कंडीशन को पढ़ते हैं। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करे, यानी अगर देखा है तो ये पूरा दिन काम करेगा, बी तो एक दिन में 2 काम करेगा, लेकिन ये आधा दिन काम करा तो आधा काम भी तो करेगा। अगर एक दिन पूरा दिन करता तो 2 काम करता, लेकिन आधा दिन ही बी कार्य कर रहा है तो ये कितना काम करेगा, इसका आधा काम करेगा। यानी बी कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर ये 1 काम करेगा, 1 काम करेगा, बी 1 काम करेगा। तो पूछा कि ए और बी मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये जो टोटल वर्क है इसको आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का मान कितना दिया है कि 3 और बी का मान कितना आ गया, आप कहेंगे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 4 है। कह सकते ए प्लस बी का मान कितना आ गया, अब 4 आ गया, क्योंकि बी की कंडीशन है बी पूरा दिन काम नहीं करा, केवल आधा दिन काम करा, तो इसका पूरा काम ना लेकर के इसका आधा काम ही लेंगे। तो दोनों मिलकर आप कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे कि सर ये 15 बार में कटेगा और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। देखिए इस प्रश्न को हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तरीका से भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। चलिए टाइप नंबर 4 देखा जाए, और ये टाइप आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें देखेंगे शेष से रिलेटेड का जिक्र करेगा, तो ये टाइप आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया, ए कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार्य किया, और बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए और बी साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया। इस टाइप को आप चाहे तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस टाइप को आप चाहे तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो बी ने शेष कार्य को 5 दिन में किया, यही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। अगर आपका ध्यान इस पे नहीं जाएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, प्रश्न को आप गलत कर देंगे। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस टाइप में इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो पीछे लगाते थे लगाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान रखना होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कितने दिन में करने के लिए कह रहा है किसी कार्य को, आप कहेंगे सर ये 24 दिन में करने के लिए कह रहा है। और यहाँ से देखेंगे उसने केवल किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन 21 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब इसके बाद जो शेष कार्य बचा होगा, कहने का मतलब अगर मैं फिगर बना दूं, ये देखिए मैंने फिगर बना दिया। अब यहां से इसके अंदर जो भी काम है, इसके अंदर जो भी काम है, अगर ऐसे कराऊं तो इसे 24 दिन में कर सकता है, लेकिन इसने कितने दिन कार्य किया, केवल 21 दिन कार्य करके इसने क्या किया, ये छोड़ दिया। 21 दिन कार्य किया, अब ये छोड़ दिया, तो ये जो शेष कार्य यही क्या है, ये शेष कार्य। वैसे तो अगर इससे ऐसे करवाया तो पूरा 24 दिन में कर लेगा, लेकिन इसने इतना काम कितने दिन में किया, 21 दिन में किया। 21 दिन करने के बाद ये काम छोड़ दिया। ये जो शेष काम है इसको कौन करा, आप कहेंगे सर बी करा। बी ने कितने दिन तक कार्य किया, कितने दिन में काम किया, कह सकते जो शेष कार्य 5 दिन में ये करने के लिए कह रहा है। यहां तक क्लियर, आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न का मतलब समझ में आ गया, आप कहना क्या चाहते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां से आप लिखेंगे, अब देखिए शेष है ना, तो आप इसके ऊपर शेष लिख लीजिएगा, यही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 24 25 120 हो गया। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चलेगा, टोटल वर्क। यहां से यहाँ टोटल कार्य कितना 120 है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर अगर इससे डिवाइड किया है तो भाग कितनी 5 बार जाएगी। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर शेष लिखा है कि तब, ताकि जब भी शेष वाला टाइप आपको देखने को प्रश्न मिले तो इसका आपको केयर रहे। आपको करना क्या है, पहले ये देखिए, पहले ये वाला करके आ रहा, पहले 21 दिन करके कार्य छोड़ दिया, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो इसके अंदर 21 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अगर 21 दिन तक कार्य किया और एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 5 काम, तो 21 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे इसका ला करके इसका मल्टीपल कर दें, 21 × 5 करेंगे। आप कहेंगे हाँ सर 21 × 5 करेंगे, तो मुझे ये पता चल जाए कि जो ए है 21 दिन में कितना काम समाप्त कर दिया, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 21 बचे कितना हो जाएगा, 105। टोटल काम में से 105 काम घटा लेंगे, इसने 105 काम कर लिया। अगर 105 काम को घटा लेंगे तो ये बचा कितना, आप कहेंगे सर 15। अब यही देखिए शेष काम है, यही जो है ये क्या है, ये शेष कार्य वाला आपको पता चल गया। शेष कार्य कितना है, 15। अब इस शेष कार्य को कौन कर रहा, आप कहेंगे सर बी ने शेष कार्य को 5 दिन में किया। अगर इस कार्य को 5 दिन में कर रहा है तो बी की इफिशियंसी क्या रही होगी, तो इफिशियंसी पता करने के लिए क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा 5 3 15, यानी जो बी का मान है, अब ये देखिए आप यहां से लिखेंगे बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी जो बी की इफिशियंसी कितना 3 है और ए की इफिशियंसी कितना 5 है। अब हमसे ये कहा गया कि दोनों मिल करके, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, कहेंगे कि सर 8 काम करेंगे। दोनों मिलकर के 8 काम करेंगे ए और बी, और करना कितना 120 काम करना। अगर मैं 120 में क्या कर दूं, 120 में 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये देखिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे आपको बताने में बस टाइम लग रहा है ना। जब ऐसे अगर आप खुद से 2-4 बार ट्राई कर लेंगे यानी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। तो सी ऑप्शन की इसका मैच करें। चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और यहाँ देखिए 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। यानी पी जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है लेकिन 4 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ये कार्य छोड़ दिया। और फिर क्या कहा गया, क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। तो यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो पूरा काम करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा, ये पूछा। सेम पीछे वाले की तरह है। अब ये पूछना चाह रहा है कि अगर टोटल काम मैं दोनों से कराऊं, A + B दोनों से मिलकर के करवाऊं तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये इस प्रश्न का मतलब, ये जो लाइन लिखी इसका मतलब यही है। और ये प्रश्न RRB JEE में पूछा गया। देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं फिगर बना के नहीं समझाऊंगा, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां से आप लिखेंगे पी जो है किसी काम को ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ से 10 दिन लिखेंगे। इतना क्लियर है। और यहाँ पे देखिए जो पी ने फिर कार्य छोड़ दिया, जो क्यू ने शेष कार्य को कितने दिन में किया, आप कहेंगे सर ये 9 दिन में कर रहा है। इसके ऊपर आप शेष लिख लीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये शेष कार्य कर रहा है और कितने दिन में, 9 दिन में कर रहा है। अब देखिए इन दोनों का हम लोग करते कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। एलसीएम लेने के बाद करते कि इससे डिवाइड करते, आप कहेंगे हाँ सर डिवाइड करेंगे तो 9 पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल काम को 9 दिन में नहीं कर रहा, ये शेष वाले काम को कर रहा है। ये तो टोटल काम है ना, तो अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब ये चेक किया जाए कि जो पी एक दिन में कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे सर ये 9 काम कर रहा है। कितने दिन तक कार्य किया, आप कहेंगे सर 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ रहा है। अगर एक दिन का 9 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 9 चौको कितना हो गया, आप कहेंगे सर 36। तो टोटल काम में से अगर आप 36 काम घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 54 आ गया। अब ये जो 54 बचा, अब ये आपका क्या है, शेष कार्य है। यही क्या है, शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, आप कहेंगे कि सर क्यू शेष कार्य को 9 दिन में कर रहा है। अगर क्यू जो है इस काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, अगर मैं इससे ला करके इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्यू की इफिशियंसी कितना है, क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, मुझे ये पता चल जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 6 बार में कटा, यानी मुझे ये पता चल गया क्यू एक दिन में 9 काम कर रहा है तो आप यहाँ 6 काम कर रहा है तो आप यहाँ से 6 लिख सकते हैं। अब देखिए आप देखेंगे यहाँ से तो पी की इफिशियंसी पता चल गई और क्यू की इफिशियंसी पता चल गई। अब पूछा क्या दोनों मिल करने, अगर दोनों मिलकर के कहा गया तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 15 काम करेंगे। और करना कितना है, 90। तो 90 में अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, 90 में क्या करना आपको, 9 6 15, 15 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। आप कह सकते हैं कि अगर दोनों मिलकर टोटल कार्य को करेंगे तो या शुरुआत से करें या टोटल कार्य को करेंगे तो कितने दिन का समय लेंगे, आप कहेंगे सर 6 दिन का समय लेंगे। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, टीना एक काम का आधा भाग का मतलब हम लोग कितना बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं। यही तो आधा भाग 6 दिनों में पूरा करती है। बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिन में पूरा करती है। श्याम अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो टीना है काम का आधा भाग अगर ये 6 दिन में कर रही है, अगर टोटल काम करवाना तो 1:1 बोल सकते हैं, 6 है तो टोटल करवाना तो 6 दूना कितना हो गया, 12। अगर टोटल काम मुझे किससे करवाना, टीना से करवाना, तो कितने दिन में करेगी, 6 दूना 12। आधा का मतलब 6 दिन ले रहा है तो पूरा काम कराने में कितना, इसका डबल टाइम लेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना समय लेगा, ये 12 दिन का समय लेगी। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, श्याम की मदद से शेष काम को, क्योंकि श्याम की मदद से ये शेष काम को 4 दिन में निपटा दे रही है। अगर इसने आधा भाग 6 दिन में काम कर लिया तो जो बाकी जो काम बचा है अब उस शेष काम को श्याम की मदद से ये 4 दिन में पूरा काम निपटा दे रही है। तो आप यहाँ से लिखेंगे टीना प्लस श्याम, आप लिख लीजिए।
अब यहाँ से इसके ऊपर क्या करना है, आपको शेष लिखना है ताकि मुझे ये पता चले कि ये शेष काम लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको ये हाईलाइट करना है, ये कौन सा काम कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ये लोग शेष वाला काम कर रहे हैं। कितने दिन में ये लोग कर रहे हैं, 4 दिन में काम कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो ये एक तरह से ये क्या पता चल गया, आपको टोटल वर्क पता चल गया। कह सकते ये टोटल वर्क है। अगर देखिए मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर अगर इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगा। लेकिन अगर इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा, प्रोसेस मेरा गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी अगर प्रश्न में शेष का जिक्र होगा तो पहले क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये जो शेष काम है उसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। अगर ये देखेंगे टीना एक दिन में एक काम कर रही है तो कितने दिन में ये आधा काम कर रही है, आधा काम का मतलब 6 दिन में की होगी, यानी 6 दिन में कितना काम की, एक दिन में एक काम कर रही है तो 6 काम का, यानी 6 दिन में कितना काम की होगी। आप कहेंगे कि सर 6 दिन में इसने कितना काम की होगी, 6 काम की होगी। क्लियर है। अगर टोटल काम में से 6 काम घटा लेंगे तो ये बचा कितना, आप कहेंगे कि सर ये जो टोटल काम बचा ये कितना, 6 काम बचा है। कितना काम बचा, 6 काम शेष कार्य, यही तो शेष कार्य बचा है। अब इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, आप कहेंगे सर टीना और श्याम दोनों मिलकर के कर रहे हैं ना। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, इससे क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा तो टीना और श्याम की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि दोनों मिलकर कितना काम करें। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर डिवाइड करने के बाद 1.5 आ गया। यानी मुझे पता चल गया कि ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करें, 1.5 करें। इनकी इफिशियंसी कितना, इतना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीना का मान कितना पता चला आपको, 1 पता चला, जबकि दोनों की इफिशियंसी कितना, 1.5। अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 0.5। यानी जो श्याम है, श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये आधा काम कर रहा है। कितना, 0.5 का मतलब ये आधा काम कर रहा है। और टोटल काम किससे करवाना है, श्याम अकेले संपूर्ण यानी टोटल काम को करवाना आपको। तो अगर आप टोटल काम करवाना चाहते हैं तो टोटल काम कितना है, 12। तो 12 में अगर आप क्या करेंगे, 12 में अगर 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, आप कहेंगे सर ये 24 बार में ये कटेगा। क्योंकि यहाँ से देखेंगे आधा आधा मिलकर के 2, यानी कह सकते हैं कि एक के अंदर कितने 0.5 होते, आप कहेंगे सर 2.5 होते कि नहीं। तो इसका ला करके 2 का मल्टीपल करेंगे कितना जाए, 12 में 24 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो श्याम है अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में समाप्त करेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में, रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। अगर प्रश्न को पढ़ा जाए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक 7 कार्य किया, फिर बी चला गया, ए बचा हुआ कार्य, बचा हुआ का मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि जो शेष कार्य को अन्य 2 दिन में ये पूरा कर लिया। ए अकेले पूरा कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता, ये हमसे पूछा गया। यहाँ पे देखेंगे बचा हुआ कार्य का मतलब क्या, शेष कार्य को ए जो अन्य 2 दिनों में कर लेता है। तो पूछा कि अगर टोटल कार्य ऐसे करवाए तो कितने दिन में करेगा, यही हमसे पूछा गया। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, इतना क्लियर है। फिर यहाँ से देखेंगे उन्होंने 4 दिन तक 7 काम किया, इसके बाद जो है बी क्या हो गया, काम छोड़ करके चला गया। अगर बी ने काम छोड़ दिया, जो शेष कार्य है ए ने क्या किया, शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ये अन्य 2 दिन में समाप्त कर, यानी 2 दिन में इसने क्या किया, समाप्त किया। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 10। जैसे एलसीएम निकालेंगे हमको टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग 2 बार जाएगी। लेकिन अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे शेष कार्य कर रहा है ना, जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर गलत है। आपको डिवाइड अभी नहीं करना। कब डिवाइड करना है, देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करें, और कितने दिन तक 7 काम करें, उन्होंने 4 दिन तक 7 काम किए। तो अगर एक दिन में 2 काम करें तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 × 2 यानी 8 काम किए। तो ये अगर मैं टोटल काम में से 8 काम घटा लूंगा तो अब ये जो बचा है ये क्या है, शेष कार्य है। अब इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, आप कहेंगे सर एक कर रहा है, एक कर रहा है शेष कार्य को।
अब देखेंगे ए शेष कार्य को कितने दिन में करा, 2 दिन में करा। ए जो शेष कार्य को 2 दिन में करा, अगर मैं इससे इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि ए की इफिशियंसी कितना, मीन्स कार्य करने की क्षमता कितना, 1 है। ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए एक दिन में एक काम कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा गया कि अगर टोटल काम किसके द्वारा कराया जाए, ए से पूरा काम कराया तो कितने दिन में पूर्ण करेगा, ये पूछा गया। ए एक दिन में एक काम करा और करना कितना, 10। अगर मैं 10 में क्या करूं, 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क तो होगा नहीं। आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं होगा, ये कितना मिलेगा, 10 दिन ही मिलेगा। आप कह सकते हैं कि अगर टोटल काम ए से कराऊं तो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अगर टोटल काम किससे कराया जाए, ए से कराया तो 10 दिन में टोटल काम को पूरा करेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। देखिए ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न था। देखिए ये जो मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराया, ये रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस चीज को 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। बस इसको करना क्या, 2-3 बार आपको जरूर से रिवीजन करना है ताकि आपकी हैबिट बन जाए थोड़े से क्वेश्चंस को और फास्ट करने की, ताकि आपको ये थोड़ा सा आपकी बचत हो जाए। जब 2-4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो यहाँ पे जो मैं इतना लिख रहा हूँ आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ तो मैं आपको हर एक स्टेप लिख लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन आप चाहते तो ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप खुद से 2-4-5 बार नोट्स को रिवीजन करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब ऐसा होगा। बस अब रहने दे रहे, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे के जो टाइप है, टाइप नंबर 5 से अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।